अस्सलाम वालेकुम। अब इसमें हमने क्या पढ़ना है, इसमें हमने ये पढ़ना है कि जब इंसान जो है ऊपर हाइट पे जाता है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो डिक्रीज़ करती जाती है। जैसे कि हमने कहा था जब वो डीप सी में जाता है तो उसकी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो इंक्रीज़ करती है, मतलब सारी पार उसका प्रेशर इंक्रीज़ करता है। और एयर का प्रेशर में, एयर में जो गैस होती हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, उनका भी प्रेशर इंक्रीज़ होता है। इसी तरह जब हम हाइट पे जाते हैं तो पार्शियल प्रेशर डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। हाइट पे जाने से पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज है। इसी तरह हमने बोला कि सी लेवल पे जब हमारे पास पार्शियल प्रेशर है 760 mmHg, और तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हमारे पास सी लेवल पे 159 mmHg। इसी तरह अब हम कहते हैं कि अब एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं, मतलब इनसी इंक्रीज़ हो रहा है, हमारा हाइट इंक्रीज़ हुई है तो ये हुई है तो उसके पार्शियल प्रेशर जो है 159 से 110 डिक्रीज़ होना शुरू हो गया। ठीक है ना, पार्शियल प्रेशर डिक्रीजेज विद इंक्रीज एल्टीट्यूड। ठीक है ना, तो 29,000 फीट जो है वो माउंट एवरेस्ट की हाइट है, उसकी हाइट पे भी जो एयर का प्रेशर होता है वो 226 है, और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है ना वो 47 हो जाता है। ठीक है, ये इसमें इन्होंने बताया। ठीक है, फिर इसी तरह इन्होंने बताया कि जैसे कि हम कहते हैं कि जब जो एल्विलाई है, एल्विलाई में तो जो होती है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर वो कम होता है, वो तो मतलब एटमॉस्फेयर से कम ही होता है। क्यों? क्योंकि एल्विलाई के अंदर तो वाटर वेपर्स भी होते हैं और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन भी होती है। इसकी वजह से जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होता है ना एल्विलाई में, वो थोड़ा कम ही होता है। ठीक है ना, तो इसी तरह अब हमने बताया कि यहाँ पे जब 760 mmHg है, ठीक है, पार्शियल प्रेशर जो एयर का है 760 mmHg है, ठीक है, जो एयर है, ठीक है, और वहाँ पे ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो 159 mmHg होता है। ठीक है ना, 760 पे हमें पता है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो 159 mmHg है। इसी तरह हमने बोला कि जब 29,000 फीट पे पहुंचते हैं, माउंट एवरेस्ट की जो हाइट होती है वहाँ पे 250 mmHg रह जाता है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का। ये देखें यहाँ पे जैसे हमने बोला कि यहाँ पे मतलब 30,000, तो मतलब यहाँ पे 259 तकरीबन हमारे पास एयर का प्रेशर होता है। यहाँ पे एयर का प्रेशर हम बता रहे हैं एट 29,000 फीट एयर का प्रेशर 760 हो जाता है। ठीक है, फिर अब हमने एयर के प्रेशर से निकालना है कि ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होता है, तो हमने वो निकाला। तो हम क्या करते हैं कि 253 है, फिर उसमें से हमें पता है कि 47 जो है वहाँ वाटर वेपर्स का प्रेशर है तो 206, उसमें से 7 mmHg जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर है, 199 mmHg जो है वो हमारे पास नाइट्रोजन का प्रेशर है, और तो 40 mmHg बना। तो 40 mmHg में से जो 5% mmHg है वो हम कहते हैं कि डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है, तो हमारे पास 35 mmHg ऑफ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर आता है एल्विलाई में। ठीक है ना, हमने एल्विलाई में बोला था कि सी लेवल पे हमारे पास कितना होता है 159 सॉरी 760 और 159, तो वो वहाँ से डिक्रीज़ हो जाता है 35 mmHg आ जाता है एट द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। अब उसमें एल्विलर प्रेशर एट डिफरेंट एल्टीट्यूड्स क्या होता है, मतलब हमें जैसे पता है कि मतलब जब हाइट इंक्रीज़ करती है तो एयर का प्रेशर तो डिक्रीज़ ही करता है, तो एल्विलाई का प्रेशर जो है वो भी डिक्रीज़ ही करेगा। एल्विलाई का प्रेशर जो है वो भी विद एल्टीट्यूड इंक्रीज से डिक्रीज़ ही करेगा और वो उससे भी कम होगा एयर के प्रेशर। अब सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन में जो ऑक्सीजन, तो इसमें ये हम कहते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कब एट द पार्शियल प्रेशर ऑफ जो 760 mmHg एयर का प्रेशर है उसमें से 159 mmHg है, इसके ऊपर जो है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जो है वो इकट्ठे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन सैचुरेशन होती है 97% जो होती है ना ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन सैचुरेशन, वो 159 mmHg पे होती है। ठीक है, तो इसी तरह हम कहते हैं कि जब पार्शियल प्रेशर ये मतलब अगर हम
हाइट पे जाएँ, हमारा एल्टीट्यूड इंक्रीज़ होगा तो पार्शियल प्रेशर हमारा ऑक्सीजन का 110 हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कम हो जाएगी, ये इस तरह और कम कम होती जाएगी। तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या कहते हैं कि हम प्योर ऑक्सीजन देना शुरू कर देते हैं, कि मतलब हम पार्शियल प्रेशर जो एयर का है ना 159 mmHg, और अगर हम हाइट हाइट 30 फीट पे हैं, 30,000 फीट पे हैं, तो उधर अगर हमारे पास 226 mmHg, तो हम जब प्योर ऑक्सीजन देंगे ना तो इस पर जो ऑक्सीजन का भी होगा ना लेवल, वो यहाँ पे आप प्योर ऑक्सीजन देंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो एयर में होगा वो 226 mmHg होगा। तो यहाँ 226 mmHg जब होगा ना तो क्या होगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जो है वो सैचुरेट कर पाएंगे। लेकिन जब और हाइट पे चल जाए 50,000, तब यहाँ पे 87 है, तो यहाँ पे जब हम प्योर ऑक्सीजन भी देंगे ना तो एयर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 87 होगा, जो कि कम होगा लेस देन 159। तो यहाँ पे भी जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन है ना वहाँ पे सैचुरेट नहीं करेंगे, ठीक है, रेट कम्प्लीटली सैचुरेट नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरह इसमें हमें उन्होंने क्या बताया है, ये सैचुरेशन हो गया। अब इसमें हमें बताया उन्होंने कि यहाँ पे एक्लेमेटाइज्ड और अनएक्लेमेटाइज्ड पर्सन। एक्लेमेटाइज्ड पर्सन वो होते हैं जो अडेप्टेड होते हैं, जो मतलब पहले ही हाइट्स पे रह रहे होते हैं, तो इसी तरह उनका जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है हाइट 760 पे, लेकिन जब ऊपर नीचे हाइट मतलब ऊपर जाएंगे तो वैसे इंसान का 67 उनका लेकिन 77 होगा, जो कि एक्लेमेटाइज्ड है, ठीक है। अब हमें क्या पता लगा यहाँ पे कि हम इस ग्राफ में हमें ये बताया गया कि मतलब जैसे कि हमारा पार्शियल प्रेशर यहाँ पे एल्टीट्यूड हमारा 20,000 के करीब हुआ, तो यहाँ पे जो यहाँ पे मतलब 10,000 इधर तक जो था कि 90% हमारा वो गया, परसेंटेज सेचुरेशन 90% थी। लेकिन जब हमारा 20,000 तक आया तो वो हमारी सेचुरेशन परसेंट 0 हो गई। लेकिन यहाँ पे जब हमारे पास प्योर ऑक्सीजन दिखी, यहाँ पे एयर प्योर ऑक्सीजन दिखी, तो ये काफ़ी देर तक सेचुरेशन 100% रही ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की 49,000 तक। लेकिन 50,000 से पहले पहले यहाँ पर तकरीबन 35-36 तक ये इधर रही कॉमन 100%, उसके बाद डिक्रीज़ होते होते 0 पे आ गई, ठीक है, ये सेचुरेशन, ठीक है। अब इसमें उन्होंने क्या बताया कि अब जब हम हाइट पे जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, तो उसमें हमने क्या बताया, हाई एल्टीट्यूड से क्या होता है कि प्रेशर डिक्रीज़ करता है और फिर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन सेचुरेशन भी डिक्रीज़ करती है, और उसको ठीक करने के लिए हम प्योर ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, लेकिन वो भी ज़्यादा हाइट पे काम नहीं करता, ठीक है। और इसमें हमने क्या बोला कि जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर वहाँ कम हो जाता है, तो हाइपोक्सिया होना शुरू हो जाता है। और हाइपोक्सिया में हाइपोक्सिया में क्या होता है कि ऑक्सीजन लेवल कम होता है, उसकी वजह से लैसीट्यूड, नोज़िया, मसल ट्विचिंग, मसल फटीग, हेडेक, ठीक है ना, यूफोरिया, ठीक है, ये हो सकता है। और उसकी वजह से जो है अनएक्लेमेटाइज्ड पर्सन में सीजर्स, कोमा में चले जाता है, उसके बाद डेथ भी होती है, फिर मेंटल प्रोफेंसी, फिर डिक्रीज जजमेंट ऑफ मेमोरी भी हो जाती है, ये सारी चीज़ें उसमें होने लगी। फिर एक्लेमेटाइजेशन टू लो पार्शियल प्रेशर, मतलब जब हाई हम मतलब कोई भी इंसान यहाँ लो प्रेशर से हाई प्रेशर हाई एल्टीट्यूड पे जाए एक्लेमेटाइज, तो वो अडेप्टेशन करे। एक्लेमेटाइजेशन क्या क्या उसके अंदर होती है कि इंक्रीज पल्मोनरी वेंटिलेशन इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, नंबर ऑफ़ RBCs इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज डिफ्यूजिंग कैपेसिटी हो जाती है, इंक्रीज वैस्कुलरिटी of the peripheral tissues, और increase ability of tissue cell to use oxygen, ठीक है, despite low पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, ये सब कुछ इंक्रीज है। तो क्या सबसे पहले है इंक्रीज पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या है, कैसे इंक्रीज करती है कि